स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हमने जो मानव आई की श्रृंखला स्टार्ट की है, आज उसी मानव आई की आंखों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। नहीं, जो मानव के आंखें हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे आंख से जुड़ी हुई बीमारियां। यानी कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि मानव के आंख से संबंधित कौन कौन सी बीमारी है, जिसमें एक बीमारी होती है गुलाबी आंखें, भेंगापन, मोतियाबिंद, रतौंधी, ग्लाइकोमा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, और एक बीमारी होती है वरांधता, जिसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इन बातों को हम लोग समझेंगे। तो थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा भी हो जाए, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि इन पूरी बातों को आप लोग समझें। क्योंकि एक बार आपने समझ लिया तो इसका मानना चलिए आप जब भी कभी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो इससे बाहर तो क्वेश्चन मानव आंख से बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, कल हमने कुछ बातें समझा दी थी, बहुत कुछ बातें, लेकिन आज हम बीमारियों पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ हम लोग अमेजिंग फैक्ट की बातें कर लें। हमने आपको बताया था कि हमारी जो आँख के अंदर मिलता है आइरिस, ये जो आइरिस है आँख के चारों ओर जो गोल गोल मिलता है उसको कहते हैं आइरिस। ये आइरिस के बीचों बीच जो एक छोटी सी बिंदी मिलता है जिससे प्रकाश आंखों में एंटर करती है, उसे कहा जाता है प्यूपिल्स। उसे क्या कहा जाता है? प्यूपिल्स। अगर वो प्यूपिल्स, अगर हमारा साइज बढ़ेगा तो आइरिस का आकार क्या होगा? छोटा होगा। अगर प्यूपिल्स बड़ा है तो इसका मतलब हमारी आंखों में जो प्रकाश की मात्रा जाएगी वो रेटिना पे अधिक मात्रा में जाएगी। प्यूपिल्स अगर बड़ा है तो प्रकाश हमारी आंखों में रेटिना पे अधिक मात्रा में जाएगी, जिससे कि हमारी रेटिना पर प्रकाश की मात्रा भरपूर पड़ेगी। और हमारे रेटिना पर दो प्रकार के सेल मिलते हैं, हमने बताए थे, एक मिलता है रॉड सेल और एक मिलता है कोन सेल। रॉड सेल पर जब प्रकाश पड़ती है तो वो रेटिना में जो रॉड सेल मिलता है उसके माध्यम से हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं। अगर तो ऐसे जीव जिनकी अगर प्यूपिल्स बड़ी हो और रॉड सेल की मात्रा भरपूर हो, इसका मतलब वो कम प्रकाश में भी क्या कर सकते हैं? अच्छे से किसी भी चीज़ को कम लाइट में भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपने सुना होगा उल्लू रात को भी अच्छे से देख लेता है, क्योंकि उसकी आंखों का जो प्यूपिल्स होता है उस प्यूपिल्स का साइज बड़ा होता है। साथ ही साथ उसके रेटिना पे मिलने वाला जो रॉड सेल होता है, उस रॉड सेल में रेटिनिन की मात्रा भी क्या होती है? भरपूर होती है। यानी कि रॉड सेल में रोडोप्सिन प्रोटीन मिलता है, उस प्रोटीन में जो रेटिनिन होता है उसकी मात्रा भरपूर मिलने के कारण वो कम प्रकाश में भी ठीक से देख पाता है। जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गए, बिल्ली हो गई, इन सब के प्यूपिल्स बड़े होते हैं और साथ ही साथ रोडोप्सिन नामक प्रोटीन जो होता है उसकी भी मात्रा भरपूर होती है। हम लोगों के आंखों में प्यूपिल्स छोटा होता है, रोडोप्सिन भी कम होता है। हमारी आंखों में जो मिलता है वो क्या मिलता है? कोन सेल। यहाँ पे एक मिलता है रॉड सेल और एक मिलता है कोन सेल। तो हमारी आंखों में देखने के लिए जो जिम्मेदार है वो है रॉड सेल, लेकिन हमें जो संसार ये रंग बिरंगा दिखाई देता है इसके लिए जिम्मेदार होता है कोन सेल। अगर हमारी आंखों में ये कोन सेल ना होता तो दुनिया हमें ये कैसी दिखाई देती? ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती। जैसे आप सभी के मन में ये सवाल उठता होगा कि क्या संसार में सभी को रंग बिरंगा दिखाई देता है? तो नहीं, संसार में सभी को रंग बिरंगा चीज़ें नहीं दिखाई देता है। रंग बिरंगा जो ये संसार दिखाई देता है ये सिर्फ कुछ ही जीवों को दिखाई देता है। जैसे इसमें से आता है मानव होता है, इसमें बंदर आता है, मानव, बंदर, चिंपैंजी और कुछ चिड़िया, कुछ बर्ड जो होते हैं, संसार इन्हीं के लिए रंग बिरंगा है। बाकी दुनिया के लिए, बाकी सभी चीज़ों के लिए दुनिया क्या है? ब्लैक एंड वाइट है। यानी कि जिन जीवों के अंदर ये कोन सेल मिलेगा, ये जो कोन सेल, मैंने ऊपर का रॉड सेल बताया, नीचे के कोन सेल, जिसमें कोन सेल मिलता है दुनिया उसी को रंगीन लगती है। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा कि जो जानवर होते हैं हरे घास देख करके उसकी ओर जाते हैं, तो ये घास हरा है ये सिर्फ हम जानते हैं, ये जानवरों को नहीं पता है कि ये घास हरे हैं। या आपने कभी सुना होगा कि जब किसी बैल को, किसी सांड को अगर आगे से लाल कपड़ा दिखाई दे तो वो सांड लाल कपड़े को देख के भड़क जाता है। उसको तो पता भी नहीं कि रंग लाल भी कोई रंग होता है, उसको तो सिर्फ दो ही कलर पता है, एक है ब्लैक और एक है वाइट। तो फिर सब आप लोगों के मन में आता होगा कि ये जो लाल कलर को देखकर ये भड़क क्यों जाता है? तो लाल कलर को देख के भड़कने का कारण होता है कि किसी की आंखों के पास जाकर कुछ हिलाएंगे तो उसको इरिटेशन फील होता है। उस इरिटेशन के कारण वो क्या होता है? दौड़ा लेता है। या फिर अगर कहेंगे कि फिर सब हरे घास को देखकर ये जानवर क्यों आते हैं, तो हरे घास को जानवर जो देख करके आते हैं वो उनमें नमी के कारण आकर्षित होते हैं। लेकिन इनको बाकी ये नहीं पता है कि संसार कैसा है, रंग बिरंगा है कि नहीं है। उनको तो सिर्फ दो ही कलर दिखाई देते हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो इतनी बातें याद रखिएगा कि अगर जिनमें कोन सेल मिलेगा, जिनमें कोन सेल की मात्रा अधिक होगी, उनमें रॉड सेल की मात्रा क्या होगी?
कम होगी। हमारे अंदर कौन सेल की मात्रा अधिक है, इसलिए हमारे अंदर रॉड सेल की मात्रा क्या है, जो उसमें रोडोप्सिन है उसकी मात्रा कम है, जिससे हमें कम प्रकाश में उतना साफ नहीं दिखाई देता जितना कि उल्लू और चमगादड़ को दिखाई देता है। नेचर जो भी करता है बहुत बैलेंस करके रखा है। जिसको रोडोप्सिन अधिक दिया है उसको कोन सेल कम कर दिया है, और जिसका प्यूपिल्स छोटा किया है उसका कार्निया, उसका आइरिस बड़ा कर दिया है, जिसका आइरिस बड़ा कर दिया उसका कार्निया छोटा कर दिया। तो नेचर ने जो भी किया है बहुत सोच समझ के किया है। अब और एक चीज़, बहुत से लोग कहते हैं कि हम आत्मा को देखना चाहते हैं, या फिर हमारे बीच बहुत कुछ दूसरे ग्रह को वाले को देखना चाहते हैं कि कैसे होते होंगे, या आत्मा कैसी होती होगी, या फिर ये कुत्ते रात को देख रोते क्यों हैं, दिन में भी रोते हैं। इन सब का एक ही सवाल है, एक ही जवाब है। देखिए, ये जो प्रकाश आती है, जो सूर्य, ये मान लो सूर्य का प्रकाश है, इससे जो किरणें उत्पन्न हुई, इससे जो किरणें उत्पन्न हुई, ये किरणें कई प्रकार की थी। ये किरणें जब भी जाती है तो वो तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। किस रूप में? तरंग के रूप में आगे बढ़ती हैं। ये जो तरंग आगे बढ़ती है, तो ये जो तरंग आगे बढ़ रहा है, इनमें से जो एक बार ऊपर एक बार नीचे हो रहा है, इसे कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं सरंग। क्या बोलते हैं? सरंग। नीचे को क्या बोलते हैं? गर्त। फिर ऊपर क्या होता है? सरंग। क्या होता है? सरंग। तो दो सरंगों के बीच की जो दूरी होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। अब अगर ये जो एंगस्ट्रॉन की जो साइज है, ये एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर अगर कोई दूरी है तो उसे हम कहते हैं एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। तो हमारे आंखों की जो क्षमता होती है कितने एंगस्ट्रॉन तक देखने को होती है, वो 3800 से लेकर के 7800 के बीच में, 3800 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में देखने की क्षमता होती है। अगर कोई वस्तु 3800 या 7800 एंगस्ट्रॉन से अधिक या कम हुआ तो हमारे आंखों में उसको देखने की क्षमता नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे बीच में, हमारे गांव में हमारे साथ बहुत से लोग रह रहे होंगे। हो सकता है कि उन पर, जानते हैं कि हमें कोई भी चीज़ तभी दिखाई देती है जब प्रकाश हमारे ऊपर पड़ी, और प्रकाश हमारे ऊपर पड़ने के बाद क्या होती है? रिफ्लेक्ट होता है। जो आपकी आंखों में पड़ता है वही दिखाई देता है। आप लोग मुझे देख रहे हैं तो मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, ये प्रकाश मेरे ऊपर से जो तुम्हारी आंखों में जा रहा है रिफ्लेक्शन के कारण, इसलिए आप मुझे देख रहे हैं। और मेरे ऊपर जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो 3800 से 7800 के बीच में ही है, तभी आप मुझे देख पा रहे हैं। अगर मेरे ऊपर प्रकाश पड़ता, सोचो कि मेरे पास ऐसी पावर होती, या हम एक ऐसा कपड़ा बना दे कि जो मेरे ऊपर प्रकाश पड़े उसकी तरंग दैर्घ्य को मान लो कर देते 3500 एंगस्ट्रॉन कर ले, या फिर मान लो कि हमने इसको 8500 एंगस्ट्रॉन में इस कपड़े को चेंज कर दिया कि हमारे ऊपर प्रकाश जो पड़ेगा वो उसका रिफ्लेक्शन 3800 से नीचे या फिर 7800 से ऊपर, यानी 8500 एंगस्ट्रॉन के लिए आप मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखें उन्हीं तरंगों को देख सकती हैं जिनकी एंगस्ट्रॉन कितनी होंगी? 3800 से 7800 के बीच में। अब हो सकता है कि जो व्यक्ति मरता है, हमारे शरीर से जो आत्मा निकलती होगी इस 3800 से 7800 के ऊपर या नीचे वाले तरंग दैर्घ्य के रूप में निकलती होगी। अगर 3800 से नीचे अगर तरंग दैर्घ्य के रूप में हमारे शरीर से आत्मा निकली तो हमारी आंखें उन्हें देख नहीं सकती, या 7800 के ऊपर से अगर वो तरंग दैर्घ्य रहा तो वो भी उसे भी हमारी आंखें देख नहीं सकती। तो आपके साथ आपके घर में और भी लोग रह रहे होंगे, लेकिन आप उन्हें नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि आपकी आंखों की क्षमता उतनी नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि चुड़ैल, भूत, प्रेत होते होंगे, नहीं होते होंगे, लेकिन हो सकता है कि उन्हें तभी देख सकते हैं जब हमारे पास उतनी क्षमता, मतलब उनकी तरंग इधर 3800 से 7800 के बीच में होती, तब हो सकता है इनसे कम या अधिक तरंग एंगस्ट्रॉन में होंगे, वो प्रकाश रिफ्लेक्ट करते होंगे, तो हम लोग नहीं देख सकते। जैसे बहुत बार सुना होगा कि कुत्ते जब रोते तो कहते हैं कि कोई मर गया है। हो सकता है कि यमलोक से यमदूत आए हों और जिस तरंग दैर्घ्य में, जिस एंगस्ट्रॉन में वो दिखाई देते हो, वो क्षमता देखने की किसके पास कुत्ते के पास हो सकता है कुत्ता देख रहा हो कि नहीं हम लोग से कोई आया है, और हमारी आंखें उसको देखने की क्षमता नहीं रखती। मतलब कि हो सकता है मंगल ग्रह पे लोग रहते हो सकता है बुध, बृहस्पति, सभी ग्रह पे लोग रहते हो, हम लोग उन्हें क्यों नहीं देख सकते? हो सकता है कि उनके ऊपर जो प्रकाश पड़ता होगा वह अलग एंगस्ट्रॉन के रूप में निकलता होगा, ऐसा हो सकता है। तो बहुत सी कल्पनाएं की जा सकती है। तो इतनी बातें मैंने आपको पिछली कक्षा में नहीं बताया था, तो आज सोचा कि इसको बता दूं, नहीं तो फिर ये तो बातें सब छूटी जाएंगी। आपको दिमाग लगाने के लिए मैंने ये बातें समझा दी। तो अब इसको मिटा लेते हैं और अब शुरू करते हैं बीमारियों को। चलिए देखिए, अब पहली बीमारी एक होती है गुलाबी आंखें, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस कंजक्टिव आइज एक ऐसी बीमारी होती है
जिसमें हमारी आंखें कैसी हो जाती हैं, गुलाबी हो जाती हैं। ये एक ऐसी, जैसे आपको गाना हो सकता है याद हो कि तुम्हारी गुलाबी आंखें जो देखा तो मेरी भी आंखें गुलाबी हो गई। ये एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी को कहते हैं कंटीजीनियस डिसीज, यानी ऐसी बीमारी जिसके संपर्क में आने से भी बीमारी हो जाती है, यानी संपर्क में आने से फैलती है, उस बीमारी को बोलते हैं कंटीजीनियस यानी संक्रामक बीमारी कहते हैं। तो ये कंजक्टिवाइटिस जो बीमारी होती है, ये एक बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है न्यूमोकोकस। क्या नाम होता है? न्यूमोकोकस। ये बैक्टीरिया का नाम है। इस न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया को आंखों में चले जाने से जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तो हमारी आंखें गुलाबी हो जाने लगती है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की आंखें देख ली, पास से आकर, पास में आया, उसकी आंखों में देखा, तो उसको भी बीमारी हो जाएगी। तो अगर ऐसे में समझिए कि किसी व्यक्ति का किसी से दुश्मनी हो जाए तो पूरे परिवार में वो बीमारी फैला सकता है। जाकर बस दूसरे के आंखों में देख ले, देखने से क्या हो सकता है, ये बीमारी फैल सकती है। तो 2 या 3 दिन बाद ये आंखों से अपने आप, जब वो बैक्टीरिया जो न्यूमोकोकस जो बैक्टीरिया होता है, ये अपना जीवन चक्र पूरा करने के बाद अपने आप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो गुलाबी आंखें, याद रखिए कि एक संक्रामक बीमारी है। पूछा जाता है एग्जाम में कि गुलाबी जो बीमारी है ये किस वायरस होता है गुलाबी आंखें, तो आपको याद रहे कि न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है। या हो सकता है पूछ ले कि किससे बीमारी होती है, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आपको दे दे, तो आपको याद रहे कि न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु से होने वाली बीमारी है। फिर और एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं भेंगापन। अगर आपने भेंगापन देखा होगा तो बहुत कुछ व्यक्ति को ऐसा देखा होगा कि वो व्यक्ति का मुंह सीधे है, मतलब ऐसे मुंह है, आंख लगेगा कि इधर है, लेकिन वो देख रहा है इधर, सीधे देख रहा है। भाई आंख की हो सकता है कि एक पुतरी इधर हो, एक पुतरी इधर हो, और हो सकता है कि वो नज़र कहीं और हो लेकिन देख कहीं और रहा। वो बीमारी जो आप लोगों ने देखा होगा उसे कहते हैं भेंगापन। वो एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है भेंगापन। एक्चुअली एक मामला ये मेरे साथ भी घटा था कि एक मेरा मित्र था, तो एक्चुअली एक बार एक लड़की को देखा था बगल से, सड़क के बगल से देखा था। तो वो लड़की को चूँकि बीमारी थी तो उसने मुझसे बोला कि अरे यार वो लड़की हमको देख रही थी, बता रहा था हमसे। तो अब मैंने उसका पूछा कि अच्छा वो लड़की कौन है, चूँकि मैं भी लड़की को जानता था। तो मैंने कहा कि एक्चुअली ऐसा करना कि कल तुम दूसरी बगल से देखना, सड़क के उस बगल से देखना, इस बगल से देखो, कल उस बगल से देखना। तो उस बगल से भी देखा अगले दिन, तो बता यार इधर से भी आई देख रही थी। तो फिर हमने कहा कि अब आज सीधे से देखना, तीसरे के दिन मैंने कहा। तो तीसरे दिन सीधे से देखा तो बोला यार सीधे नहीं देख रही तो दोनों बगल किनारे देख रही थी। तो हमने बताया कि अरे यार उसको बीमारी है, तुम उसके चक्कर में बढ़ के बड़ा मराए नहीं, ये तो अच्छा होगा। तो भेंगापन वाला बीमारी आपको याद रखना, और मेरा एक मित्र ही था ये, तो ये याद रखिएगा। तो भेंगापन में जो होता है, अब ये बीमारी होती कैसे है, तो ये जो हमारी आँखें होती है ना, ये आँखें जो होती है, इसकी जो मांसपेशियाँ, ये मांसपेशी जब कभी जो आँखें जो मांसपेशियों से जुड़ी होती है, मांसपेशियों में कभी गड़बड़ी आ जाती है, मांसपेशियों में दबाव के कभी गड़बड़ी होती है, तो इसकी जो हमारी आँखें हैं, ये आँखें क्या होती है, टेढ़ हो जाती हैं। आँखों की स्थिति जो होती है वो क्या हो जाती है, टेढ़ हो जाती है। तो हमारी आँखें देख कहीं और रही होती हैं और आँखों का निशाना क्या होता है, कहीं और होता है। तो इन बीमारी को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। कैसे, तो बहुत परहेज करना पड़ता है। ये कोई बीमारी एक्चुअली होता नहीं, इससे कोई समस्या नहीं है, इस भेंगापन से कोई समस्या नहीं, जितनी साफ दिखाई देती है उतनी सब कुछ। अब चूंकि बस देखने में थोड़ा गड़बड़ लगता है, बाकी कोई बीमारी है नहीं। इसको ठीक करना होता है तो कोई व्यक्ति जाता है शीशा के सामने खड़ा होकर, शीशा के सामने अपनी नज़रों को मिलाना शुरू करता है, तो धीरे धीरे सही कर सकता है। अगर चाहे तो बहुत परहेज करना पड़ेगा। चूँकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि इसको दूर किया जा सकता है। फिर एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं मोतियाबिंद। ये बीमारी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि हमने बताया था कि हमारे आँखों में प्रकाश जो होता है रेटिना से पास बाद वो कहाँ चला जाता है, कार्निया के बीच में जो प्यूपिल्स होता है, प्यूपिल्स के पार करने के बाद जो मिलता है इसे क्या कहता है, लेंस। हमारी आंखों में जो लेंस मिलता है उस लेंस को हमने कहा था उत्तल लेंस कहा था। ये उत्तल लेंस में कभी कभी क्या आता है, ये धुंधलापन आ जाता है, मतलब ये कभी कभी अपारदर्शी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, अपारदर्शी हो जाता है। जब ये अपारदर्शी हो जाएगा तो इसका मतलब प्यूपिल से प्रकाश इंटर तो करेगा, लेकिन ये प्रकाश को रेटिना तक आने नहीं देगा। जब प्रकाश रेटिना तक नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब है कि हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। जब कोई प्रकाश हमारी रेटिना पर नहीं पहुंचेगा और दिखाई नहीं देगा तो उसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं मोतियाबिंद। इंग्लिश में बोलते हैं कैटारेक्ट, यानी कि जो ये लेंस है हमारा, इस लेंस का अपारदर्शी हो जाना ही क्या कहलाता है, मोतियाबिंद, या फिर इसको कहते हैं कैटारेक्ट।
मोतियाबिंद में होता फिर क्या है कि जब कोई व्यक्ति जाता है ऑपरेशन करवाने के लिए, तो आजकल तो जो तकनीक आया है वो जो किरणों से किया जाता है, एक्सरे से किया जाता है, जो रेडियो एक्टिव किरणों से किया जाता है, तो इसी लेंस की जगह एक नया लेंस बदल दिया जाता है। अब चूंकि नए तरीके से इलाज हो रहे हैं आंखों में, तो बहुत आसानी से इसका इलाज हो रहा है। इसे कहते हैं कैटारेक्ट। कैटारेक्ट में क्या होता है, लेंस का अपारदर्शी हो जाना ही क्या कहलाता है, मोतियाबिंद या फिर कैटारेक्ट कहलाता है। ये बताया भी, याद रखिएगा। फिर चौथी बीमारी होती है रतौंधी। चौथी बीमारी क्या होती है, रतौंधी। रतौंधी के बारे में याद रखिएगा, ये किस बीमारी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। रतौंधी में क्या होता है कि दिन में तो आपको सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देगा, जैसे ही शाम होगी प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी, आपकी आंखें को देखने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, मतलब ठीक से आप देख नहीं पाएंगे जैसे ही सांझ होगा। ये बीमारी जो होती है रतौंधी, इसके पीछे का कारण क्या है, तो हमने बताया था कि रेटिना में हमारा जो रेटिना है, ये रेटिना में मिलता है एक रॉड सेल। बताया था हमने कि रॉड सेल मिलता है, जिसे हिंदी में कहते हैं स्तंभ कोशिका। ये रॉड सेल जो होता है, ये जो रॉड सेल है, इधर लिख देते हैं, हर एक बात को समझते चलिएगा। रॉड कोशिका जो होती है, रॉड सेल इंग्लिश में लिखते हैं, सेल मतलब कोशिका। ये रॉड सेल जो मिलकर बना होता है, ये किससे मिलकर बना होता है, रोडोप्सिन नामक प्रोटीन से। किससे मिलकर बना होता है, रोडोप्सिन नामक प्रोटीन से। ये रोडोप्सिन प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, तो इसमें दो चीजें होते हैं, एक होता है रेटिनिन यानी विटामिन ए, जिसे रेटिनिन मतलब विटामिन ए का ही रासायनिक नाम है रेटिनिन, और एक होता है ऑप्सिन। एक कौन होता है, ऑप्सिन। इसका मतलब है कि जब हमारे आंखों में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, रेटिनिन की कमी हो जाएगी, तो इसका मतलब रेटिनिन से मिलकर क्या बना है, रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन की मात्रा कम हो जाना, ये इसका मतलब प्रकाश को हम लोग हमारी आंखों में कम प्रकाश में हमारी आंखों में देखने में जो मदद करता है वो कौन करता है, रोडोप्सिन करता है। और हमारी आंखों में जब रेटिनिन की कमी होगी तो मतलब रोडोप्सिन की कमी होगी। जब रोडोप्सिन की कमी हो गई है तो मतलब कम प्रकाश में हमारी आंखें ठीक से देख नहीं पाएगी। इसी बीमारी को कहा जाता है रतौंधी। तो ऐसे समय में डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो डॉक्टर सलाह देगा कि आप विटामिन ए वाली चीज़ें खाएं। इसमें कहा जाएगा कॉड लीवर यानी कॉड फिश एक होता है, मछली होती है कॉड फिश, उसकी लीवर खाने को कहा जाता है। फिर उसके बाद गाजल खाने को कहा जाता है। बहुत सी चीज़ें जो होते हैं विटामिन ए, दूध, ये सब मांस ओस खाने को कहा जाता है विटामिन ए। जिसमें हरी सब्जियां, सबसे विटामिन ए जिसमें सबसे अधिक मिलता है वो हरी सब्जियां भी हैं, तो ये सब खाने को कहा जाता है। फिर अब एक नेक्स्ट बीमारी है जिसे कहा जाता है ग्लाइकोमा। जिसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा क्या होता है, तो हमारी ये आंखों के एक ये अंदर का भाग है और एक ये है बाहरी भाग। ये एक बाहरी भाग है और एक अंदर भाग है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोकर उठे, अपने मुंह को नहीं धोए या किसी और भी कारण से ये जो आँख का ये वाला जो भाग है, इसका जो भाग है, इन दोनों का प्रेशर क्या होता है, दाब दोनों में अलग अलग हो जाता है। ये जब दोनों में दाब अलग अलग हो जाएंगे तो आंखों की क्या होती है, संरचना में थोड़ी परिवर्तन आ जाती है। इसके कारण जो बीमारी होती है इसी को क्या कहा जाता है, इस बीमारी को कहा जाता है ग्लाइकोमा। तो ये बस इतना जान लीजिए कि ग्लाइकोमा से ये पूछता है कि ग्लाइकोमा जो नामक बीमारी है ये हमारे शरीर के किस अंग से जुड़ी हुई है, तो ग्लाइकोमा जो है ये हमारे शरीर के आंखों से जुड़ी हुई बीमारी है। इसी को ग्लूकोमा भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ग्लूकोमा। और रतौंधी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है जिसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो मिटा लेते हैं एक बार तो फिर समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज छूट गया था, जो न्यूमोकोकस और एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कौन कौन सी बीमारी से होता है। एक तो न्यूमोकोकस से होता है और एक स्ट्रेप्टोकोकस। ये दो बैक्टीरिया होते हैं, इन दोनों से जो बीमारी होती है उन्हीं को कहते हैं गुलाबी आंखें। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो गुलाबी आंखें जो बीमारी होती है ये किस बैक्टीरिया से होता है, तो वहाँ पर न्यूमोकोकस ना दे के हो सकता है कि क्या दे दे, स्ट्रेप्टोकोकस दे दे। तो आप कठिन हो जाएगा, इसलिए दोनों याद रखना जरूरी है। देखिए निकट दृष्टि दोष है, इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों रखा गया है, तो मैं बना लेता हूँ एक बार यहाँ पर आके थोड़ा जल्दी से। तो देखिए हमने बताया था कि जो ये यहाँ पे मिलता है लेंस, यहाँ पे लेंस मिलता है और इसके बाद क्या मिलती है, इसको मिलता है आइरिस, और बाहर जो होता है वो क्या होता है, रेटिना। जब कभी प्रकाश आए और हमारी प्यूपिल से जब इंटर करे, ये जो होता मिलता है प्यूपिल्स, और प्यूपिल्स से जब प्रकाश अंदर करेगा तो हो सकता है कि कभी कभी प्यूपिल्स का आकार क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। प्यूपिल्स का आकार हो सकता है कभी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अब जो प्यूपिल्स का आकार बड़ा हो जाए या फिर ये जो इसके अंदर जो लेंस है, इसके अंदर जो ये लेंस है, हो सकता है ये लेंस कैसा हो जाए, मोटा हो जाए। लेंस मोटा हो जाए, हो सकता है प्यूपिल्स का आकार बढ़ जाए, या हो सकता है कि ये लेंस मोटा हो जाए। जब ये लेंस मोटा हो जाएगा तो जो प्रकाश ये आ रही थी, प्रकाश रेटिना पे ना आकर के
उसका जो फोकल लेंस, जानते हैं कि जब लेंस से प्रकाश इंटर करता है तो जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकल लेंस कहा जाता है, उसे फोकल लेंस कहा जाता है या फोकल पॉइंट कहा जाता है, फोकल बिंदु कहा जाता है। अगर रेटिना से पहले ही बन गया, मतलब रेटिना से निकट ही बन गया, पहले ही बन गया, तो इस बीमारी का नाम क्या रखा गया है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब दूर की वस्तु क्या हो जाए, न दिखाई दे, नजदीक की वस्तु तो दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु न दिखाई दे, इसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। यानी कि जो फोकल लेंस बनना चाहिए था रेटिना पे न बनकर रेटिना से पहले ही बन गया, निकट में ही बन गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, निकट दृष्टि दोष। इसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट आईसाइट, या फिर एक और इसका नाम याद रखिएगा, इसे कहा जाता है मायोपिया। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ इतनी पूरी आपको याद रखनी है। निकट दृष्टि दोष को किस नाम दिया जाता है, शॉर्ट आई साइट भी बोलते हैं, या फिर सबसे अधिक जो एग्जाम में पूछा है उसे कहा जाता है मायोपिया। क्या कहता है, मायोपिया। ये जो फिर इसको करने के लिए इस जो फोकल लेंथ जो है ये हमें कोई चीज़ तभी दिखाई देगी जब वो प्रकाश कहाँ पर पड़े, रेटिना पे पड़े। तो रेटिना पे प्रकाश जो पहले ही बन गया है, रेटिना पर पहुँचाने के लिए आँखों के पहले क्या करते हैं, एक लेंस लगा देते हैं। इस लेंस का क्या नाम होता है, इस लेंस का नाम होता है अवतल लेंस। क्या नाम होता है, अवतल लेंस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव लेंस बोला जाता है, अवतल लेंस। तो कई बार पूछा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर चश्मा किसी का देखना, किसी लड़के का या किसी व्यक्ति का देखना, चश्मा अगर पतला है, अगर बीच में पतला है, तो इसका मतलब समझ लेना कि वो अवतल लेंस है। और अवतल लेंस किसी भी व्यक्ति की आंखों पर से नहीं उतर सकता बिना ऑपरेशन के, मतलब बिना ऑपरेशन के निकट दृष्टि दोष तो ठीक हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष में कुछ बातें अभी कुछ बचा है तो नहीं, तो याद रखिएगा कि इसको कनकेव लेंस से यानी कि अवतल दर्पण से दूर किया जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मायोपिया। हाँ, और एक चीज में बचा है कि इसका जो लेंस जो होती है ना, लेंस की जब आवर्धन क्षमता मतलब कितना बढ़ाना है, क्योंकि रेटिना से पहले बढ़ रहा है, तो इसकी जब भी अवतल लेंस की जब भी जो लेंस जो बनता है, चश्मा जो बनता है, उस चश्मे के जब भी मात्रक जो होता है ना कि उसकी दूरी जो बनाई, तो इसको किस में मापते हैं, डायोप्टर में। आवर्धन क्षमता किस में मापते हैं, इसमें डायोप्टर में। ये जब भी होगा माइनस में होगा, -0.5 डायोप्टर का कहा जाएगा, -1 का कहा जाएगा, -0.75, ऐसे जो होता है ना, हमेशा जब भी होगा अवतल लेंस जब भी होगा, इसका हमेशा डायोप्टर जो होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। बिना ऑपरेशन के आप अवतल लेंस की मतलब कि निकट दृष्टि दोष की बीमारी को आप ठीक नहीं कर सकते। और दूसरी बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। इसे बोला जाता है लॉन्ग आई साइट बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लॉन्ग आई साइट, या इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। इस बीमारी का नाम है इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया। ये बीमारी कैसी होती है भाई, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देगी, जो दोष हुआ है वही दोष हमें दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नजदीक की वस्तु में दिखाई नहीं देगी, तो इसका नाम दूर दृष्टि दोष क्या रखा गया भाई। प्रकाश मान लो कि आया, प्यूपिल्स का आकार क्या हो गया होगा, हो सकता है छोटा हो गया हो, प्यूपिल्स का आकार छोटा हो जाएगा, मतलब प्रकाश क्या होगा, दूर तक आएगा। या हो सकता है कि ये जो लेंस है, ये लेंस जो है ये मोटा ना होकर कैसा हो जाए, चपटा हो जाए, और इसकी साइज क्या हो जाए, पतली हो जाए। जब प्रकाश पतली हो जाएगा तो ये क्या होगा, जो पहले रेटिना पे आता था अब वो प्रकाश ये लेंस पतला होने से प्रकाश क्या हो सकता है, पीछे तक आ जाएगा। प्रकाश जब पीछे तक आ जाएगा तो इसका मतलब है कि रेटिना पे तो प्रकाश पड़ा ही नहीं, और रेटिना पे जब प्रकाश नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब हमारी जो नर्व तंत्र फैली हुई है, जो ऑप्टिक नर्व फैली हुई है, जो मस्तिष्क तक खबर लेके जाती है, तो वो मस्तिष्क तक खबर लेके जाएगा ही नहीं। जब मस्तिष्क तक खबर नहीं लेके जाएगा तो इसका मतलब है कि वो चित्र हमें दिखाई नहीं देगा, तो प्रकाश कहाँ बन जाएगी, रेटिना के पीछे। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, दूर दृष्टि दोष, मतलब दृष्टि पटल से दूर चित्र बनता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, दूर दृष्टि दोष, या इसको लॉन्ग आई साइट कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये बीमारी कैसी होती है, तो जान लीजिए कि ये ऐसी बीमारी है जिसको बिना ऑपरेशन के क्या किया जा सकता है, अपने आप ठीक हो जाता है। ये बीमारी अपने आप भी ठीक हो जाती है, बिना ऑपरेशन के भी चश्मा उतारा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का या किसी बालक का, अगर आपने देखा होगा कि चश्मा अगर बीच में मोटा है, मोटा चश्मा, जो मोटा चश्मा है, तो समझ लेना कि वो कौन सा लेंस लगाया है,
उत्तल लेंस लगाया है। उत्तल लेंस जो होता है वो मोटा होता है। जब उत्तल लेंस इसके आगे लगा दिया जाएगा तो फिर प्रकाश को जो ये रेटिना के पीछे बन रहा है वो कहाँ बनने लगेगा, रेटिना पे बनने लगेगा। जब रेटिना पे प्रकाश बनने लगेगा तो उसकी वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इसका जब भी मात्रक होता है तो कैसा होता है, प्लस में +5 प्लस 0.5 प्लस 0.75 ऐसे होता है। तो इसका जब भी मात्रा होगा तो प्लस में होता है मात्रक। तो इतनी बातें आप लोग उत्तल लेंस के बारे में जानिएगा। उत्तल लेंस से दूर की जाती है। फिर उसके बाद एक नई बीमारी होती है जिसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, इसे थोड़ा मिटा ले। देखिए अब एक नेक्स्ट बीमारी है जिसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब होता है वृद्ध। जरा का मतलब क्या होता है, वृद्ध होता है। यानी कि जब हम लोग जैसे जैसे क्या होने लगते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होने लगते हैं तो हमारी जो यहाँ पर ये जो मांसपेशी है जिसे क्या कहा जाता है, सिलियरी मांसपेशियाँ। क्या बोला जाता है, सिलियरी मांसपेशियाँ। ये जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं बुढ़ापे में ये थोड़ी ढीली पड़ने लगती हैं। ये जब ढीली पड़ने लगती है तो ये जो सिलियरी मांसपेशियाँ किसको पकड़ के रखी होती हैं, हमारे आँखों में बैठे हुए लेंस को। जब हमारी ये जो, क्योंकि जानते हैं कि जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है तो हमारी हाथें ये सब क्या होने लगती है, कांपने लगती हैं। जब ये कांपने लगेंगी तो इसका मतलब सिलियरी मांसपेशियां हमारी कांपने लगती हैं। जब सिलियरी मांसपेशियां कांपने लगेंगी तो ये जो हमारा लेंस है, ये लेंस भी क्या होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होने लगेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होने लगेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे। जब थोड़ा बहुत आगे पीछे होने लगेगा तो इसका मतलब जो प्रकाश हमारी आंखों से गुजर रहा है वो रेटिना से कभी प्रकाश आगे थोड़ा पीछे, कभी आगे थोड़ा पीछे हो रहा है। इसका मतलब हमें कोई चीज़ ठीक से दिखाई नहीं देगी क्योंकि हमारे रेटिना से आगे पीछे होने लगा है लाइट। ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति को उस बूढ़े व्यक्ति को जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो एक बार तो रेटिना से आगे चितवना, एक बार पीछे। तो इसके समय में जो लेंस यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है द्विफोकल लेंस, जिसे कहा जाता है कि मतलब दो लेंस वाला, यानी कि द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाता है कि द्विफोकस लेंस का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है, तो वो किया जाता है जरा दृष्टि दोष में। कौन सी बीमारी में, जरा दृष्टि दोष में। तो एक बार पूछा था क्वेश्चन कि जो जरा दृष्टि दोष होता है उसमें जैसे कि लेंस बनेगा, चश्मा बनेगा, इसमें चश्मा के ऊपर जो होगा वो कौन सा लेंस होगा, तो उसमें ऊपर जो होगा वो होगा अवतल लेंस। कौन होगा, अवतल लेंस। और नीचे जो होगा वो कौन सा होगा, उत्तल लेंस। तो जरा दृष्टि दोष में जो चश्मा बनता है ऊपर उत्तल लेंस, अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस होता है। फिर जो नेक्स्ट बीमारी होती है उसे कहते हैं दृष्टि वैषम्य। नेक्स्ट बीमारी जो होती है वो कौन होती है, दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य में क्या होता है कि अगर हमारी रेटिना, हमारी जो ये रेटिना है आंखों के आगे, ये जो हमारी आंखों के आगे जो रेटिना है, ये रेटिना को ऐसे होना चाहिए था। अगर ये रेटिना कभी इसका आकार कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, अगर इसका आकार यानी रेटिना की जो आकार होती है उसकी अनियमितता में रेटिना नहीं, इसको बोलते हैं कार्निया। क्या बोलते हैं, कार्निया। कार्निया में अनियमितता आ जाना। अनियमितता का मतलब होता है उसकी आकार जो है, जो आकृति है, उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाने के कारण जो प्रकाश होता है ठीक से हमारी आंखों में नहीं जा पाता, तो देखने में हमारी आंखों में क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगती है, जिसे कहा जाता है दृष्टि वैषम्य। उस बीमारी को क्या कहा जाता है, दृष्टि वैषम्य। फिर एक नेक्स्ट बीमारी होती है जिसे कहते हैं वर्णांधता। कौन सी बीमारी होती है, वर्णांधता, जिसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। उसे क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हमारी आंखों में, देखिए एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं वर्णांधता, या अगर आपने बहुत बार सुना होगा जिसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ये एक पूर्ण रूप से आनुवंशिक बीमारी है। आनुवंशिक बीमारी किसे कहते हैं भाई, ये आनुवंशिक बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। आनुवंशिक मतलब ऐसी बीमारियां जो हमें हमारे माता पिता के द्वारा हमारे शरीर में आती है, यानी हमारे जीनों के माध्यम से हमारे अंदर जो बीमारी आती है उसे कहा जाता है आनुवंशिक बीमारी। माता पिता का सिर्फ प्रॉपर्टी बहुत लोग लेना चाहते हैं तो बीमारी भी मिलती है माता पिता से। उस बीमारी जो माता पिता से जो बीमारी के रूप में मिली है, जो बीमारी मिलती है उनके जीनों के माध्यम से, उसे कहा जाता है आनुवंशिक बीमारी। इसे रॉयल डिसीज भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने सुना होगा तो ब्रिटेन के जो राजा रानी के जो खानदान होते हैं उनके खानदान में ये बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता जिसे कहते हैं। वर्णांधता नहीं होता है, वो हीमोफीलिया है, वो दूसरी बीमारी है, ये नहीं है। वो हीमोफीलिया को बोला जाता है, रॉयल डिसीज बोला जाता है, वो दूसरा बीमारी है।
तो वो भी चूंकि अनुवंशिक बीमारी है। ये वाला अंधता दूसरा है, याद मत कीजिएगा, उसे भूल जाइएगा। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि अगर हमारी आंखों में, हमने बताया था कि जो रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं कौन होता है, हमारे आंखों में मिलने वाला रॉड सेल, कौन सेल, कौन सा, कौन सेल, हमने जो बताया था कौन सेल होता है हमारे आंखों में जो रंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इस कौन सेल में कोई भी हमारे अनुवंशिक रूप से कोई खराबी हो जाती है, कौन सेल में अगर कौन सेल में खराबी हो गई तो इसका मतलब है कि हमारे सामने अगर आपने लाल हरा दे दिया, सामने दोनों लगातार दे दिए देखने को लाल हरा, तो हमें इन दोनों में से दोनों को साथ में पहचानने में क्या होने लगेगी, दिक्कत होगी। जिस व्यक्ति को वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस हुआ है उस व्यक्ति को आईपीएस में ज्वाइन नहीं किया जाता है, उस व्यक्ति को आईपीएस नहीं मिलता है, क्योंकि आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस। जब भी किसी जिले का एसएसपी बनाया जाएगा तो उसके अंदर रंगों को पहचानने की क्षमता नहीं, तो हो सकता है कि किसी जगह पर जा रहा था, सड़क पे सिग्नल क्या मिला है वो पता ही नहीं चला। तो आईएएस भले बन सकता है कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति, लेकिन आईपीएस नहीं बन सकता है। और जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होता है उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनता है। ये बातें आप याद रखिएगा। तो आईएएस भले बन जाएगा कलर ब्लाइंडनेस पर्सन, लेकिन वो व्यक्ति कभी आईपीएस नहीं बन सकता। पुलिस सेवा में नहीं, पुलिस सेवा में से रिलेटेड में तो किसी सेवा में नहीं जा सकता। फिर उसके सामने अगर लाल और नीला अगर कर देंगे ना तो भी वो ठीक से नहीं पहचान पाए कौन लाल है कौन नीला है, या नीला, हरा या फिर लाल, इन तीनों को एक साथ में रख देंगे। क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि अगर कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को अगर एक साथ कौन कौन से रंग दिखाए जाएं तो वो नहीं पहचान पाएगा। तो इसको याद करने का एक मैंने थोड़ा सा अपना ट्रिक बनाया था, क्योंकि मैं भूल जाता था। तो एक हल से और एक नीला, हल नीला, और एक था नीलाह, नीलाह बनाए थे इस तरीके से। तो हल नीला नीलाह, इस तरीके से मैंने अपना याद करके रखा था। तो हो सकता है आप लोग भी इसी तरीके से याद करके, नहीं तो बाकी भूल ही जाएंगे। तो हल से याद रहेगा कि हरा और लाल, नीला से नीला से मतलब नीला और लाल, नीला, लाल और हरा, इस तरीके से मैंने याद करके रखा था। और एक हो सकता है कि ये पूछ ले कि जो कलर ब्लाइंड जो होता है बीमारी, कलर ब्लाइंडनेस, ये किस जो मतलब किस क्रोमोसोम्स के पे ये बीमारी है, तो ये एक्स क्रोमोसोम्स पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे ये बीमारी होने लगती है। तो ये जानते हैं कि हमारे अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो पुरुष के अंदर कौन मिलता है, एक्स और वाई, मतलब एक ही एक्स होता है, लास्ट वाले जो होते हैं। तो हमारे अंदर अगर ये लैंगिक गुणसूत्रों पे ये बीमारी होती है, लैंगिक गुणसूत्रों में बीमारी कर होते हैं, तो हमारे अंदर अगर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से होता है तो पुरुषों में ये बीमारी क्या होती है, एक ही एक्स क्रोमोसोम पे होने के कारण उसे ये बीमारी हो जाती है। जबकि महिलाओं में डबल एक्स मिलते हैं, तो एक ही एक्स